इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच जारी महायुद्ध का आज 10वां दिन है। इजराइल, अमेरिका जहां रोज ईरान पर चारों ओर से कहर प्रसार बरपा रहे हैं, वहीं ईरान भी करारा पलटवार करते हुए इजराइल और अमेरिका को बड़ी चोट पहुंचा रहा है। ईरान में जारी तबाही के बीच अब तक 1300 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अब इसी बीच ईरान के नए सुप्रीम लीडर के तौर पर मुज्तबा खमनेई का नाम, उस पर भी आखिरी मुहर लग गई है, जिसके बाद ईरान ने इजराइल और अमेरिका के बेस पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। अब वहीं 10 दिन के युद्ध में ईरान के सुप्रीम लीडर मारे गए और 10 दिनों के भीतर ही नए सुप्रीम लीडर चुन भी लिए गए। अब युद्ध को लेकर सारे अहम फैसले खमनेई के बेटे मुज्तबा खमनेई ही लेंगे। हालांकि अमेरिका उन्हें नया लीडर मानने से इनकार कर रहा है। अमेरिका ने पहले ही कहा था कि नए लीडर के चुनाव में अमेरिका का हस्तक्षेप होगा, लेकिन ईरान ने इन बयानों को तवज्जो ही नहीं दी और अपना सुप्रीम लीडर खुद चुन लिया। अब इस युद्ध में ज़ेलेंस्की की भी एंट्री होने जा रही है। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने ऐलान किया है कि यूक्रेनी युद्ध एक्सपर्ट मिडिल ईस्ट के लिए रवाना हो चुके हैं। अब ज़ेलेंस्की से मदद ट्रंप ने मांगी थी। ट्रंप ने मदद क्यों मांगी कि ज़ेलेंस्की और ज़ेलेंस्की के वैज्ञानिक और विशेषज्ञ शाहिद 136 कामिकाज़ी ड्रोन का तोड़ सबको बता दें। चलिए सीधा आपको इस वक्त तेल अवीव लिए चलते हैं। रिफत अब्दुल्ला हमारे साथ हैं। रिफत नमस्ते। थोड़ी देर पहले जब आपसे रूबरू हुए थे CNN न्यूज़ 18 पर, तो आपके ऊपर मिसाइल फूट रहे थे, इंटरसेप्ट हुआ रहा था। उसके बाद क्या सायरन बजा है? अभी कैसी परिस्थिति है वहां? देखिए, लोग शेल्टर से बाहर निकले हैं और वो इंटरसेप्ट किए गए मिसाइल्स, और मिसाइल्स का अटैक लगातार जारी है। तकरीबन 5-6 अटैक कल शाम से किए गए, रात के दौरान भी अटैक हो जाते हैं, तो ये सिलसिला जारी है। हालांकि इसराइल में उतना ज़्यादा नुकसान नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एक तो यहाँ का एयर डिफेंस सिस्टम, क्योंकि आनंद मैं आपको बता दूं, जब मैं जून में आया था तो एयर डिफेंस सिस्टम वाकई इसराइल का कमज़ोर पड़ गया था। हो सकता है कि उसी वजह से यूएस और इसराइल ने चाहा कि सीज़ फायर और 12 दिनों में जंग खत्म हो गई। उसके बाद 8 महीने का टाइम यूएस और इसराइल को मिला पूरा यहाँ पे बिल्ड अप करने की। एक तो अपनी अमेरिका ने बेसिस मजबूत कर दी और दूसरा यहाँ पे एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत किया गया। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा, यहाँ पे आयरन डोम की बातें की जाती हैं, लेकिन आयरन डोम जो है शॉर्ट रेंज मिसाइल जो आते हैं उसको डिफेंड करता है, उसको इंटरसेप्ट करता है। यानी वो ज़्यादा हिजबुल्लाह के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि लेबनान से वो मिसाइल्स आते हैं। लेकिन जहां तक ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात है, यहां पे एक तो थार्ड है, वो अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम है। उसके अलावा एरो है, वो भी मिसाइल्स में लगता है, और साथ ही डेविड सिलिंग यहाँ पे बड़ा स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस सिस्टम है। तो ये लगातार काम कर रहे हैं। मैं देख पा रहा हूं कि पिछले यानी जून के मुकाबले में इस बार एयर डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, जबकि जून के मुकाबले में इस बार ईरान की तरफ से अटैक्स बहुत ज्यादा किए जा रहे हैं। कल हमने देखा, बताया जा रहा है यहाँ पे कि ये क्लस्टर बॉम्ब था। क्लस्टर बॉम्ब ऐसा होता है कि जो मिसाइल आता है, जो वॉरहेड आता है, तो उसके बाद बताया जा रहा है कि वो 80 बॉम्ब फेंकता है पहुंचने के बाद, टारगेट के नजदीक पहुंचने के बाद, और वो बहुत ज्यादा तबाही करता है। हमने देखा कि कल मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, और वो न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरा में कैद भी हो गया कि किस तरह से वो स्कैटर्ड हो गया। यानी जो एक मिसाइल आ गया तो बहुत सारे जो ऐसे रोशन गोले लग रहे थे वो इर्द गिर्द गिर रहे थे। तो यहाँ पे अभी मैं देख पा रहा हूँ कि इसराइल और यूएस की तरफ से ज़ोरदार हमले जो हैं वो ईरान में किए जा रहे हैं। ईरान में भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, और अब ऐसा लगता है कि यूएस फोर्सेस वहाँ के तेल डिपोज और रिफाइनरीज को अटैक कर रहे हैं, और वाटर की जो पानी की जो डिसैलिनेशन के जो प्लांट्स हैं वहाँ पे अटैक किया जा रहा है। तो इसका मतलब है कि पानी को भी अफेक्ट किया जा रहा है। तो ईरान के लिए एक आसान काम नहीं है, क्योंकि अब उन्होंने अपना नया लीडर चुन लिया है। जो उनकी असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स होती है, उनके द्वारा जो है मुज्तबा खमनेई को चुना तो गया है, लेकिन उनके लिए कोई आसान काम नहीं है। ये कोई फूलों का सेज नहीं है, बल्कि कांटों भरा सिंपल ताज है, क्योंकि उसको लगातार अटैक करने की कोशिश की जाएगी। उसको यूएस फोर्सेस और इसराइल जो है जहां पे भी वहां पे उनको टारगेट करेंगे, क्योंकि जैसा आपने पहले ही कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि उनका अप्रूवल होना चाहिए, लेकिन उन्होंने उनके अप्रूवल नहीं लिया। या तो ईरान को सरेंडर करना होगा, या जितना उनसे हो सकेगा वो फाइट करनी होगी। आनंद जी, धन्यवाद रिफत, धन्यवाद।
अब वहीं खमनेई की मौत के बाद इजराइल और अमेरिका ने बिना इजाजत सुप्रीम के चुनने के पर पूरी तरह से इसको खोज कर मारने की धमकी दी है कि अगर आप किसी को भी चुनेंगे हमारी इजाज़त के बिना या हमसे बात किए बिना तो हम उसको ढूंढकर उसको भी मार देंगे। लेकिन ईरान झुका नहीं, अमेरिका और इजराइल की धमकी से डरा नहीं और रातों रात आयतुल्ला अली खमेनी के बेटे मुज्तबा खमेनी का नाम आगे कर दिया और ईरान का नया सुप्रीम लीडर उसे बना दिया। जंग के बीच आधी रात को ईरान की सड़कों पर ये जश्न वहां के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा हुसैनी खमेनी के लिए मनाया गया। तेहरान की सड़कों पर रात में भीड़ जुटी, लोगों ने नारे लगाए, हाथों में ईरान के झंडे लहराए। अयातुल्ला अली खमेनी और मुज्तबा हुसैनी खमेनी दोनों की तस्वीरें लहराई, क्योंकि ट्रंप की धमकी और इजराइल के हमलों के बीच ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा हुसैनी खमेनी ने कमान संभाल ली। मुज्तबा हुसैनी खमेनी के कमान संभालते ही तेहरान में उनके समर्थकों ने रैलियां भी की, जिसमें उन्होंने मुज्तबा के लिए अपना समर्थन दिखाया। मुज्तबा के नाम का ऐलान ईरान की सरकारी न्यूज चैनल ने किया। मुज्तबा हुसैनी खमेनी को विशेषज्ञों की सभा के प्रतिनिधियों ने संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत सुप्रीम लीडर चुना। उन्हें ईरान के पवित्र इस्लामी गणराज्य के तीसरे नेता के रूप में नियुक्त किया गया। और ये सब तब हुआ जब ईरान जंग की आग में जल रहा है। ट्रंप कह चुके हैं कि ईरान उनके बिना नया सुप्रीम लीडर ना चुने, क्योंकि उनकी मंजूरी के बिना जो भी सुप्रीम लीडर बनेगा वो ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। इजराइल ने भी धमकी दी कि मुज्तबा हुसैनी खमेनी का हाल भी अयातुल्ला अली खमेनी जैसा होगा, लेकिन ईरान नहीं माना, जिद नहीं छोड़ी, रातों रात मुज्तबा को कमान सौंप दी। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने भी सोशल मीडिया पर मुज्तबा को बधाई दी। लिखा कि मुज्तबा हुसैनी खमेनी को ईरान का सुप्रीम लीडर बनने की बधाई। मतलब ईरान ने घुटने नहीं टेके, उल्टा उसने ऐसा कदम उठाया जिससे ट्रंप का गुस्सा और बढ़ सकता है। मुज्तबा हुसैनी खमेनी अयातुल्ला अली खमेनी के दूसरे बेटे हैं। मुज्तबा का जन्म 1969 में ईरान के मशहद शहर में हुआ था। उन्होंने अपना बचपन अपने पिता के उस दौर में बिताया था जब वो ईरान के एक धर्मगुरु बनकर उभर रहे थे और ईरान अंतिम शाह मोहम्मद रजा पहलवी के शासन का विरोध कर रहे थे। इसके बावजूद मुज्तबा ज्यादातर लो प्रोफाइल ही रहे। उन्होंने सरकार में कोई पद नहीं लिया। वो बात अलग है कि सियासत से दूरी के बीच सीमा पर ईरान की सेना के लिए काम करते रहे। मुज्तबा ईरान इराक युद्ध का हिस्सा बने, जिससे ईरान के शक्तिशाली सुरक्षा तंत्र, जिसमें इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC भी शामिल है, उनके साथ उनके अच्छे रिश्ते बने। मुज्तबा के सुप्रीम लीडर बनने के बाद उन दिनों की तस्वीरें भी वायरल हुई, जिनमें मुज्तबा सैनिकों के बीच सेना की वर्दी में नजर आए। यानी सियासत से दूर रहने वाले ईरान के नए सुप्रीम लीडर ने ऐसे समय में कमान संभाली जब हाहाकार मचा हुआ है। अमेरिका और इजराइल गिद्ध की तरह उन्हें नोचने के लिए बैठे हैं, लेकिन ईरान न झुकने के लिए तैयार है न रुकने के लिए। उल्टा मुज्तबा की सत्ता में एंट्री करवाकर उसने नया दांव चल दिया है। आइए अब आपको बताते हैं कि मुज्तबा हुसैनी को ईरान की किस प्रक्रिया के तहत सुप्रीम लीडर बनाया गया है। ईरान में सुप्रीम लीडर को असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स चुनती है। यह 88 सदस्यों वाली
एक असेंबली है, धार्मिक संस्था है और इसके सदस्य का चुनाव जनता करती है कि इस धार्मिक संसद में कौन होंगे, ये जनता करती है। और हर 8 साल में चुनावी प्रक्रिया संचालित होती है। चुनाव से पहले एक बड़ी छानबीन होती है। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के उम्मीदवारों को गार्डियन काउंसिल मंजूरी देती है और यही परिषद तय करती है कि कौन चुनाव लड़ सकता है और कौन नहीं। ईरान के संविधान में दर्ज है कि जब सुप्रीम लीडर का पद खाली होगा तो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स बैठक करेगी, फिर वोटिंग करके नया सुप्रीम लीडर चुना जाएगा। अब मुज्तबा खमनेई को नया सुप्रीम लीडर बनाने के लिए यही प्रक्रिया अपनाई गई। हालांकि यह भी कहा जाता है कि IRGC की तरफ से इशारा आया कि खमनेई खानदान से ही किसी को चुन लें, ताकि ये जो सेंटिमेंट है, गुस्सा है, ये भी हमारे काम आएगा, इमोशनल कार्ड। वरना वहां पर यह परंपरा है कि एक ही खानदान से अगला लीडर नहीं चुना जाता। अली रेजा का नाम काफी आगे चल रहा था। मुज्तबा हुसैनी तजुर्बेकार व्यक्ति नहीं है ईरान के एडमिनिस्ट्रेटिव या क्लेरिकल काउंसिल में। अब ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद थियोक्रेटिक सिस्टम की शुरुआत हुई थी और इसी सिस्टम ने वहां के सुप्रीम लीडर को ईरान का सबसे पावरफुल शख्स बना दिया, क्योंकि थियोक्रेटिक सिस्टम एक ऐसी व्यवस्था है जहां देश का शासन धार्मिक सिद्धांतों और पवित्र ग्रंथों के आधार पर चलाया जाता है। इस व्यवस्था में सर्वोच्च शक्ति धार्मिक नेताओं के हाथ में होती है और कानून और प्रशासन सीधे धार्मिक नियमों से प्रेरित होते हैं। ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद यही सिस्टम लागू हुआ, जिसे इस्लामिक क्रांति के नेता आयतुल्लाह रूहुल्लाह खोमैनी ने शुरू किया। उन्होंने इसका नाम विलायत फकीह दिया था, जिसका अर्थ है इस्लामिक कानून के जानकार की देखरेख में शासन। अब इसी व्यवस्था के तहत पहले आयतुल्लाह रूहुल्लाह खोमैनी और आयतुल्लाह अली खमनेई ने ईरान में एक छत्र राज किया था, क्योंकि इसके तहत ईरान का सुप्रीम लीडर देश में राष्ट्रपति और संसद से ऊपर सबसे बड़ी अथॉरिटी बन गया था। ईरान में यह पद मिलिट्री, जुडिशरी, इंटेलिजेंस एजेंसी और मुख्य नेशनल पॉलिसी को कंट्रोल करता है। क्योंकि ईरान में प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति को पब्लिक वोट से चुना जाता है, लेकिन सुप्रीम लीडर को एक कॉन्स्टिट्यूशनल धार्मिक प्रक्रिया से चुना जाता है और आमतौर पर यह पद जिंदगी भर के लिए होता है, या जब तक कि लीडर खुद इस्तीफा ना दे दे, या फिर काम करने में असमर्थ ना हो जाए, या फिर उसकी मृत्यु ना हो जाए। अब वहीं इस सुप्रीम लीडर के तौर पर मुज्तबा खमनेई के चयन ने अमेरिका प्रशासन को यह क्लियर मैसेज दे दिया है कि ईरान को ना तो अमेरिकी पसंद आता है या उसकी पसंद की चिंता है और ना ही उसके उठाए मुद्दों की। ट्रंप ने कहा था कि ईरान के सुप्रीम लीडर के चयन में अमेरिका का हस्तक्षेप होगा, लेकिन ईरान ने अमेरिका की बातों को हवा में उड़ाते हुए अपने सुप्रीम नेता का चयन खुद ही कर लिया। जूनियर खमनेई अब अमेरिका के खिलाफ युद्ध का नेतृत्व करेंगे। ट्रंप को नामंजूर ईरान के नए सुप्रीम लीडर। ट्रंप को अखर गई मुज्तबा की ताजपोशी की खबर। ईरान के नए लीडर पर सुप्रीम संग्राम। ईरान और इजराइल की जमीन धमाकों से धधक रही। इस कोहराम के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी पश्चिम एशिया में नई मुसीबत ला सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान के मुताबिक खामेनेई की विरासत के अगले वारिस मुज्तबा उन्हें नामंजूर है। मुज्तबा खामेनेई का सुप्रीम लीडर बनना स्वीकार नहीं है। वे पुरानी कट्टर नीतियों को ही आगे बढ़ाएंगे। ईरान को ऐसा नेता चाहिए जो शांति लाए। अगर गलत नेतृत्व आया तो फिर युद्ध होगा। ईरान के नेतृत्व पर दुनिया की सुरक्षा निर्भर है। यानी ट्रंप चाहते हैं कि ईरान पर शासन करने वाला उनकी पसंद का हो। दरअसल ईरान की राजनीति में सुप्रीम लीडर का पद सबसे शक्तिशाली माना जाता है। इस पद पर लंबे समय तक अली खामेनेई रहे। 28 फरवरी को एयर स्ट्राइक में उनकी हत्या के बाद उनके उत्तराधिकार को लेकर चर्चा तेज हुई। नाम आया उनके बेटे मुज्तबा खामेनेई का। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति
डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के अगले सुप्रीम लीडर के चयन में अमेरिका की राय होनी चाहिए। ट्रंप का कहना है कि अगर ईरान में ऐसा नेता चुना जाता है जो पुरानी नीतियों को जारी रखेगा तो क्षेत्र में तनाव बना रहेगा। लेकिन एक्सपर्ट मानते हैं कि सुप्रीम लीडर का पद इतना शक्तिशाली है कि उसका फैसला पूरी तरह ईरान की आंतरिक व्यवस्था के तहत होता है। यही वजह है कि ट्रंप का बयान तेहरान में सीधी दखलंदाजी के तौर पर देखा जा रहा है।